Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. I am your science teacher आमना महमूद क्लास 6। सबसे पहले लेसन को डिस्कस करने से पहले हम जो है वो कुछ बात कर लेते हैं आपकी डाइट की, जो कि जैसे कि मैं रोज़ाना आपसे यही बात करती हूँ कि अपनी डाइट का जो है वो ख्याल रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी लाइफ यानी कि जो भी है, ठीक है, ज़िंदा जानदार जैसे कि इंसान है, ठीक है, हम अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने हमें बना कर भेजा है, तो हमें उसके लिए वैसा ही बनना चाहिए, ठीक है। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात नहीं कहा, जानवरों को नहीं कहा, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है कि सबसे अशरफ, सबसे जो है वो ऊंचा। तो हमें अपनी जो चीज़ों को भी वैसे ही लेकर चलना चाहिए। तो सबकी हमेशा हेल्प करें, ठीक है, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, ठीक है, और अच्छा ही सोचें। जैसे मैं आपको कहती हूँ पॉजिटिव जो है वो हर टाइम आप रहें, अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ों को ना आने दें। इस तरह आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी और आपकी जो है वो ज़िंदगी में आपको कामयाबी भी जो है वो हासिल होगी। तो हम आपकी डाइट की बात करें तो अपनी डाइट में जो है वो प्रोटीन को यूज़ करें, ठीक है, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को यूज़ करें। जंक फूड जो है वो हमें अवॉइड ही करने चाहिए, क्योंकि वो इतने हेल्दी नहीं है। आप अपनी हेल्दी फूड, अपनी जो हेल्दी फूड लें, ताकि जो कोरोना वायरस है, आपको पता है कितना जो है वो ख़तरनाक है और हमें इसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना है। और ये तभी होता है जब हम आपका इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हमेशा जो है वो अपनी डाइट का जो है ख्याल रखें। और सबसे ज़्यादा ये है कि अपने घरों में रहें, सेफ़ रहेंगे। इसीलिए तो उन्होंने जो गवर्नमेंट इतना वो लॉकडाउन करती है कि जो है वो बाहर ना निकलें लोग, लेकिन हम लोग जो हैं वो नहीं ऐसे करते। हम लोग घरों से बाहर निकलते हैं आउटिंग के लिए, ये वो, लेकिन ये सही नहीं है। तो हमें अपनी जो है एक शहरी होने का फ़र्ज़ भी निभाना चाहिए कि हमें जो है वो हुकूमत जो कहती है गवर्नमेंट, हमें उसको जो है वो ओबे करना चाहिए। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, घरों में रहें, सेफ़ रहें और हमेशा अच्छा सोचें। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक नया चैप्टर है, हमने जो है आज डिस्कस करना है एक्सप्लोरिंग स्पेस। एक्सप्लोरिंग स्पेस है क्या, कि स्पेस कितनी बड़ी है, उसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम है, जो है वो, फिर एस्ट्रॉइड्स हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम ही आ जाते हैं ना। तो आज हमने वो सबको डिस्कस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, सिंस द बिगनिंग ऑफ द टाइम स्पेस हैज़ बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैनकाइंड। इंसानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए जो स्पेस है वो हमेशा इंटरेस्टेड रही है कि जो स्पेस है इसमें है क्या, ठीक है। स्पेस इज़ वास्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारे तसव्वुर से भी वो दूर है कि हम जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम जितना इमेजिन करते हैं कि उसमें ये चीज़ें होंगी, स्टार्स होंगे, प्लैनेट्स होंगे, ये वो, लेकिन अब हमें क्या पता है उसका डिस्टेंस कितना है, एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट तक डिस्टेंस, या उसमें और कौन सी चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स, हमारे जहन में ये बात आती है ना कि जब वो चीज़, एक स्पेस जो है वो इतनी वास्ट है, हम उसको इमेजिन करते हैं, लेकिन उसने यहाँ पर ये कहा है कि वो हमारी इमेजिनेशन से भी दूर है, ठीक है। हम उतना इमेजिन भी नहीं कर सकते जितनी जो है वो स्पेस वास्ट है। तो हमें अपने अल्लाह ताला की कुदरत को हम समझते हैं, जो है वो पहचानते हैं कि फिर अल्लाह ताला तो इतने बड़े हैं कि उसकी छोटी से छोटी चीज़ में भी अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें रखी हैं। जैसे कि अगर हम साइंस में सेल की बात करते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। तो एक सेल में फिर क्या चीज़ें होती हैं, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर जो कि डीएनए है, जहाँ पर हमारा जो है वो हम करते हैं कि हम उसको हेरिडिटरी मटीरियल भी कहते हैं, हमारी जो पूरी चीज़ों के बारे में, कि हमारी आंखों का कलर कैसा है, हमारे जो स्किन का कलर कैसा है। तो इस तरह फिर अल्लाह ताला को भी हम पहचानते हैं ना। तो देखें, ये भी हमारे जहन में ये बात आती है। तो कहते हैं कि जब जो शुरू हुआ था ना टाइम, तभी स्पेस जो है ना वो एक चीज़ थी जो सब लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टेड थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें
वो कहते हैं इट बिगन्स एट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ से 100 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर ऊपर है। और ये 100 किलोमीटर कितना ज़्यादा है। स्पेस कंटेन्स, इसमें जो है वो स्टूडेंट स्टार्स होते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स, हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, अदर पार्टिकल्स हैं जो कि ट्रैवल करते हैं क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट के करीब, यानी कि वो जो है वो ट्रैवलिंग उनकी होती है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हाई एनर्जी जो प्लैनेट्स का, स्टार्स का पता है, ठीक है, सितारे प्लैनेट्स, हाई एनर्जी रेडिएशंस जो कि यूवी हो सकती हैं, यू विजिबल जो हमें नज़र आती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। स्टूडेंट्स ये इतनी हाई एनर्जी है कि अगर ये ज़मीन पर आ जाएं, पड़ें, तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएं। आपको पता है ओजोन लेयर किसे कहते हैं? हमने पढ़ा है ना, ओजोन लेयर होता है वो एक जो है एटमॉस्फेयर की एक ऐसी लेयर जिसके ऊपर ओजोन लेयर है। इस तरह उसके ऊपर ना ये ओजोन लेयर है, आप कह लें ये ओजोन लेयर। जब सूरज मैंने बना दिया, सन से रेडिएशन आती है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, जब इस पे पड़ती हैं, इस पे, ठीक है, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये ओजोन लेयर, उन रेडिएशंस को जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर इनको अर्थ तक जो है वो नहीं पहुंचने देती। आज अगर हम अपने अब जो है वो टाइम में देखें तो हमारी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गया कि जो ओजोन की लेयर है वो बहुत ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से वो पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा और इस तरह हमारी जो है वो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, कैंसर और इस तरह की जो है वो चीज़ें, बीमारियाँ। क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है ये ख़राब हो रही है, इसने इन हाई एनर्जी रेडिएशंस को उतना एब्जॉर्ब ही नहीं किया। तो ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें अपनी जो है अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी इन्वायरमेंट में इतना टेम्परेचर ना हो। उसके बाद है कि ये 100 किलोमीटर जो है ऊपर है अर्थ से, और इसमें स्पेस में स्टार्स आ जाते हैं, प्लैनेट्स आ जाते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस आ जाती हैं जिनकी मैंने अभी बात की है, दूसरे पार्टिकल्स आ जाते हैं कि जो कि ट्रैवल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास अमेजिंग फैक्ट। अगर हम देखें जुलाई 20 में 1969 में फर्स्ट ह्यूमन था, उसने जो है वो मून पर उसने जो है वो वॉक यानी कि वो गया था। वाज कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ द यूएसए का नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जो कि मून पर गया था, ठीक है, और उसने जो है वहाँ पर जाके जो है वो उसको देखा मून को। और बच्चों आपको एक बात बताऊँ कि जो अर्थ है हमारा वही सूटेबल है फॉर लिविंग यानी कि रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना इतना ये हॉट है ना इतना ये कोल्ड है, ठीक है। इंसान की ज़िंदगी जो है वो सिर्फ अर्थ पर ही जो है वो हो सकती थी, कोई और प्लेनेट सूटेबल नहीं है हमारे लिए, हमारा अर्थ, हमारी ज़मीन ही सूटेबल है। और आपको पता है कि ज़मीन जो है वो अर्थ है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, ठीक है, और जो मून है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो इस तरह आपको पता है कि और आप सन की रोशनी हमेशा ही रहती है, लेकिन सूरज, आपको पता है कि जब ज़मीन और रात और दिन कैसे बनते हैं, जब सूरज के सामने ज़मीन आ जाती है तो तब अंधेरा हो जाता है, ठीक है। रात को क्या आता है, तब रात हो जाती है जब सूरज के सामने यानी कि सन के सामने अर्थ आ जाती है, घूमती है ना, अर्थ रिवॉल्व करती है। अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ठीक है। अब सन के आगे जब अर्थ जो है वो आ जाएगी तब रात हो जाएगी, और जब अर्थ जो है वो सन के सामने नहीं होगी, ठीक है, तो वो जो है वो फिर दिन होता है। यानी कि हिस्सा जो है अर्थ का कुछ हिस्सा जब ज़मीन सूरज के सामने हो जाता है, ठीक है, आ जाता है, यानी कि सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया उसने, तो वो रात हो जाती है, और फिर बाद में जो है वो अगर नहीं होता तो फिर वो दिन होता है, ठीक है। ये भी एक बात है, इसको और मैं डिस्क्राइब करूँगी आपको ब्रीफली, आपको जो है इसको बताऊँगी आपको नेक्स्ट में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है आपका आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कौन सा साइंटिस्ट था, ठीक है, हु वाज साइंटिस्ट विच वॉक टू द ऑन द मून, ठीक है, जिसने जो है मून पर वॉक की थी, मून पर वो गया था। तो उसका आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ द यूएसए, कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ द यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। और सोलर सिस्टम में तो स्टूडेंट्स आपको पता है स्टार्स होते हैं, गैस डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिनको अट्रैक्ट किया होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, यानी कि जो अट्रैक्टेड होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है उसमें। अच्छा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो अर्थ है, ठीक है, मार्स है, यूरेनस है, जुपिटर है, ठीक है, मरकरी है, और भी हमारे पास वीनस है। तो ये सारे सोलर जो है वो प्लैनेट्स है जो कि सन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसी तरह जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक हिस्सा है हमारा मिल्की वे का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये देखिए मिल्की वे दिखाया हुआ है, ये मिल्की वे है, ये सारा जो है वो मिल्की वे है, जिसमें हमारा सन भी है, हमारे स्टार्स भी, प्लैनेट्स भी हैं, सारा कुछ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ख़ुद भी पढ़ें, ठीक है। और अगर जहाँ से आपको समझ नहीं लगती आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम इसकी डिटेल में और भी आगे जाके इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने जो इसको देखना है, और अगर आपको जहाँ से समझ नहीं आई तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।